अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। चैप्टर नंबर 4 है। हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जिसमें 41 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम क्या होता है कि ऐसा नेटवर्क जो सेल मेम्ब्रेन से शुरू होकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ऐसा नेटवर्क का चैनल जो सेल मेम्ब्रेन से शुरू होकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम बोलते हैं। अब इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। हमने जैसे चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था ऑर्गेनेली में कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम भी एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, जिसको हम RER बोलेंगे, और जो टाइप 2 है वो है SER, जिसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है वो किसकी सिंथेसिस करेगा, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में, लिपिड की ब्रेकडाउन में और इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अब नेक्स्ट हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी के आउटसाइड होते हैं, हमारी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं, ऑर्गन्स को कवर कर रहे होते हैं, हमारी कैविटीज़ वगैरह को कवर कर रहे होते हैं। अब ये हमें और क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, मूवमेंट इन और आउट जो जा रहे होते हैं उनके एक्सचेंजिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, सेक्रीशंस वगैरह मेक कर रहे होते हैं। ये रोल था एपिथेलियल टिश्यू का। बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि हमारे स्टमक में भी एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का हम पिछले लेक्चर में रिवाइज़ कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन एक से दूसरी जगह का चीज़ों का मूव ऑन होना, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होती है, ये पैसिव डिफ्यूजन की टाइप है, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन और आउट ऑफ सेल मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सेल के पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, जिसकी मदद से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 44 है, वो है कि डिफ़ाइन गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के पहले बारे में बता दूं कि गोल्जी अपरेटस एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। छोटे छोटे कह लें कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं, और उनका अपना अपना काम होता है। अब गोल्जी अपरेटस क्या करता है, पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे का होता है। ये सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, थैलियाँ सी बनी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती जाती हैं। जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम से आता है ना, जो मॉलिक्यूल्स उधर से आ रहे होते हैं, वो उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने के बाद क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक से आने वाले मटेरियल को मॉडिफाई करने के बाद उनको पैक करता है छोटी छोटी मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर, और फिर उन सैक्स को, वो जो छोटी छोटी थैलियाँ ये बनाता है, उसको आगे ये ट्रांसपोर्ट कर देता है और सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशंस। दोबारा देखिएगा कि गोल्जी अपरेटस जो क्या है, सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स हैं, छोटी छोटी थैलियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम से आने वाली जो मटेरियल है उसको पैक करता है, पहले मॉडिफाई करता है, फिर पैक करता है, फिर उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मोर, टोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन वगैरह कह लें, या सॉल्यूशन। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। ये हमारे पास ऑस्मोसिस की टाइप्स होती हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वगैरह पढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक वगैरह वाले टॉपिक्स देखेंगे। अभी जो हमारे पास है वो है हाइपरटोनिक। तो सॉल्यूशंस, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हम उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।